ऐसी इंटीरियर की वीडियो और देखने के लिए धीरज अंकल की YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। આવી વિડીયોને ફરી જોવા માટે ઇન્ટિરિયર કોન્ટ્રાક્ટરની આ ચેનલને લાઈક, સબસ્ક્રાઇબ અને શેર કરો। अब दोस्तों हम एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेक्शन करेंगे। ये क्वेश्चन वो होते हैं जो मेरी टीम बैकएंड टीम सर से पूछना चाहती है या हमारे यूट्यूब के फॉलोवर और सब्सक्राइबर सर से पूछना चाहते हैं। तो सर पहला सवाल है जो मेरी टीम आपसे जानना चाहती है। जैसे ही हमने आपको एस्टिमेट दिया आपने बहुत जल्दी डन कर दिया, तो हमारी टीम ने कुछ ऑप्शन दिए हैं। ए, आपने हम पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा था। बी, आपको क्रूज पे जाने की जल्दी थी। या सी, पूरब जी का प्रेशर था। नहीं, पहले तो मैं बताऊंगा कि ऑप्शन 1 रीज़न ये था कि जैसे मैंने बताया कि हैंडओवर के बाद ही मैंने रिसर्च स्टार्ट करी थी और मे बी यू वॉन्ट बिलीव बट मैंने ऑलमोस्ट सारे वीडियोस आपके देखे इंक्लूडिंग टेस्टिमोनियल्स। सो वहाँ से एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका था। इट वॉज द मैटर ऑफ कनेक्ट ऑन द फर्स्ट डे दैट हैपेंड एंड फिर मेरा डिसाइडेड था कि आपसे ही काम करवाना है। थैंक यू सर। सो सर सेकंड क्वेश्चन है कि जब आपने हमारे पास फर्स्ट टाइम कॉल किया, हमने आपसे एक असेसमेंट विजिट का चार्ज मांगा, तो कितना सही है ये एक इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर का चार्ज मांगना और एक होम इंटीरियर मतलब एक होम ओनर का उस चार्ज को पे करना, आप क्या समझते हैं? अगर जो होम ओनर है वो सीरियस है अबाउट द इंटीरियर वर्क टू बी डन तो वो काफ़ी वैलिड है चार्ज मांगना। और बिकॉज अगर आप चार्ज देते हो दैट मीन्स यू आर सीरियस, और जो चार्ज लेता है दैट मीन्स दैट पर्सन इज ऑल्सो सीरियस टू अबाउट द वर्क दैट ही इज डूइंग। सो मेरे ख्याल से ये वैलिड है टू चार्ज द फर्स्ट विजिट। तो सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई M3M फ्लोरा? आपने इतनी सारी सोसाइटीज़ हैं गुड़गांव में, तो M3M फ्लोरा को ही क्यों चुना? M3M बिकॉज पहले तो ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड नेम है, तो ये फर्स्ट चॉइस थी मेरे कि M3M के साथ जाना है। एंड सेकेंडली वो हमारे बजट का भी हम देख रहे हैं, तो विद इन बजट भी हमें ये मिल रहा था, तो आई थॉट लाइक M3M ऑन टॉप ऑफ दैट विद इन आवर बजट, सो आइसिंग ऑन द केक। और सर एक क्वेश्चन मैम से स्पेशल है कि आप दोनों में से किसके सबसे ज़्यादा एफर्ट लगे घर का डिज़ाइन कराने में? दोनों के इक्वल एफर्ट्स लगे। कुछ चीज़ें मुझे पसंद आती थी, कुछ सर को, पर हम दोनों का फिर मतलब कनेक्ट सेम ही जगह पे होता था कि मतलब नहीं ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, तो दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है। यस। और एक और क्वेश्चन है मैम आपसे कि कौन से मटेरियल के सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई या सबसे ज़्यादा टाइम लगा? लैमिनेट के सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई क्योंकि ये हमारा फर्स्ट था हाउस, तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि कौन सा लैमिनेट सही होगा, कौन सा अच्छा लगेगा, तो उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आई कि सिलेक्ट करने में। ओके। और एक आखिरी सवाल, सर आप और मैम दोनों पार्टिसिपेट करके बताइएगा कि ऐसी कौन सी 3 इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो एक होम ओनर को ध्यान रखनी चाहिए अपने घर का इंटीरियर कराते समय? नीड्स, बजट एंड द राइट इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर। नीड्स, बजट एंड राइट इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर। वेरी नाइस सर, सो क्लियर एंड सो क्रिस्प। आप मैम कुछ इनपुट ऐड करना चाहते हैं? नहीं। ओके चलो, सो जनता के सवाल अब खत्म हुए एंड सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ सपन सर का, ख्याति मैम का, जिन्होंने ट्रस्ट करके मेरी टीम को इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया और प्रोजेक्ट वाकई में बहुत लग्जरियस लग रहा है। अभी आपको हम पूरी वीडियो में दिखाना चाहते हैं। तो ये जो हमारा एंट्री एरिया है जहाँ पे हमारी एक रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ पे कुछ हम बनाए, तो इनिशियली क्या था कि इनिशियली हम सोच रहे थे कि एक कुछ पेंटिंग वगैरह लगवाए, देन एक सेकंड थॉट था कि कंप्लीट मिरर करवाए, देन वी केम अप विद द आइडिया कि यहाँ पे फॉल्स विंडो क्रिएट करते हैं जहाँ पे एंट्री में थोड़ा अच्छा दिखेगा एंड द मेन थिंग इज कि थोड़ा वाइड दिखेगा अगर हम यहाँ से अगर देखेंगे तो। और सीलिंग पे हमने एक प्रोफाइल लाइटिंग एंड लूवर्स पैनलिंग का फिनिश दिया है। और यहाँ पे अगर आएगा, मेरी पहले से थोड़ी था मुझे कि एंट्री पे गणेश जी की मूर्ति में यहाँ पे एस्टेब्लिश करूँ, तो वो हमने किया है। बट ये वाला जो आइडिया था हमने काफ़ी लास्ट में इम्प्लीमेंट किया है बिकॉज यहाँ पे अगर घर में कहीं भी देखोगे आपको इंटरनेट मॉडर्न नहीं दिखेगा। द रीज़न इज़ कि हमने ये सारी चीज़ यहाँ पे माउंट करवा ली है, जहाँ पे की होल्डर, मॉडर्न सेटअप सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। एंड अंडर द नीथ हमने गणेश जी की मूर्ति यहाँ पे कराई है।
और यहाँ पे हमने ये क्रॉकरी यूनिट बनवाया है, उसका कलर कॉम्बिनेशन हमने ब्लैक ग्रे एंड वाइट करा है। ये पूरा रूम का हमने कॉम्बिनेशन ब्लैक ग्रे एंड वाइट है। यहाँ पे हमने फ्लूटेड ब्लैक ग्लास करा है और सबसे अच्छा मुझे क्रॉकरी यूनिट लगा ये रूम में, क्योंकि ये पूरा कर्व्ड है तो उससे सामने से बहुत ही अच्छा दिखता है। और ये डायमंड कट वाले ग्लासेस वो भी बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। तो ऊपर भी मेरा स्टोरेज जैसा है, मतलब मैं कुछ भी क्रॉकरी यहाँ पे रख सकती हूँ, और नीचे हमने क्लोज रखा है ताकि मैं अंदर कुछ भी रख सकती हूँ। यहाँ पे हमने एक छोटा सा, हमें था कि छोटा सा घर में एक बार जैसा हो, तो नॉट बहुत बड़ा नहीं लेकिन छोटा सा हमने एक बार करा है जिसमें एक ट्रे भी है। और सभी ये क्रॉकरी यूनिट के अंदर वो लाइट्स जैसे भी ऑन करे वो लाइट्स शुरू हो जाती है। और यहाँ भी मैंने अपने पूरी क्रॉकरी स्टोर करने के लिए ओवरहेड टाइप का पूरा क्रॉकरी यूनिट बनवाया है। ओके, इसके बाद अगर मैं एक छोटी सी बैकग्राउंड स्टोरी भी शेयर करना चाहूँगा कि जब हमने धीरे जी से बात भी करी थी तो हमारी रिक्वायरमेंट थी, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, एट द सेम टाइम स्टोरेज भी चाहिए। तो यहाँ पे हम काफ़ी जगह पे घूमे, देन वी केम अप विद दिस आइडिया कि हम जो डाइनिंग टेबल है यहाँ पे, अगर व्हेन यू सी इट लुक्स लाइक के यार 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं, बट द थिंग इज इट इज़ एक्सपैंडेबल। जब इसको आप एक्सपांड करोगे so at least 6 to 7 people can sit easily on this dining table and ये भी काफ़ी डिस्कशंस के बाद आया था कि हम क्या चीज़ रख पाए, बिकॉज काफ़ी मल्टीपल सजेशंस थे कि अरे डाइनिंग टेबल रखते ही नहीं है, बट द थिंग इज़ कि हमें चाहिए था डाइनिंग टेबल टू कैटर मैनी सिनारियोज। सो फिर हमने एक्सपेंडेबल डाइनिंग टेबल के साथ गए, एंड जैसा आप अगर देखोगे हमारी रूम की थीम ही ग्रे एंड वाइट एंड ब्लैक है, तो हमारा ये भी था कि जो भी डाइनिंग टेबल आए थे एटलीस्ट हम वाइट शेड में लें, तो ये किया था। विद दैट अगर मैं यहाँ पे आऊँ इस वॉल पर भी, तो डाइनिंग के साथ हम एक बार सोच रहे थे कि कुछ हैंगिंग लाइट वगैरह भी हम प्रोवाइड करें इसके साथ, बट द थिंग इज़ रूम जिस तरीके से है, जिस तरीके से हमने ऑलरेडी फॉल सीलिंग वगैरह दी है, उसमें वो नहीं जा रहा था। देन वी थॉट कि यहाँ पे हम पेंटिंग भी रखें और उसमें हम लाइटिंग की इफेक्ट दें, सो दैट हमारा डाइनिंग टेबल को भी ये एक अलग से लुक प्रोवाइड करेगा। ओके, कमिंग बैक टू ड्राइंग रूम। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट थी कि अगर मेन एंट्री के सामने ही सिटिंग एरिया है, तो एक नो सी थ्रू वाला हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पे अगर कोई एंट्री डोर ओपन करता है तो nobody can see who is sitting there. So इसके लिए हमने एक मेटल पार्टीशन वगैरह बनवाया। ये हमारा जो भी हमने इनिशियल जो डिज़ाइन में प्लान किया था, तो उसके हिसाब से ही हमने इसको भी यहाँ पे बनवाया है। टूवर्ड्स दिस एरिया, जैसे मैंने बताया कि हमारी जो थीम है घर की वो ब्लैक, ग्रे एंड वाइट की है, बट यहाँ पे वंस अगेन आई वुड थैंक्स धीरज जी, बिकॉज उनका एक सजेशन था कि थीम तो है, बट अगर आप इसके लिए सोफ़ा एंड चेयर्स वगैरह देखोगे तो इट शुड बी इन डिफरेंट कलर, और तो हाईलाइट वाला कलर थोड़ा चाहिए था। देन वी वेंट टू मैनी प्लेसेस, probably we went to Wooden Street, we went to Urban Ladder as well. तो फिर हमने वुडन स्ट्रीट से ये चीज़ परचेस करी, जहाँ पे वन लुक में ही हमें ये चीज़ पसंद आ गई। So we went with olive green color in this room, if I talk about my sofa and chairs as well. तो यहाँ पे भी एक सजेशन था, and actually the reason why I'm saying multiple times, like with the help of Dheeraj ji, you will know the what value that one person can add based on his experience. जब हम भी खुद जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम एक सोफ़ा देखते हैं, 2 चेयर देखते हैं, हमारा काम हो गया। बट द सजेशन व्हाट आई गॉट कि एक कलर आप सॉलिड लो एंड दूसरा कलर आप फ्लोरल में लो। फ्लोरल में कलर लोगे तो आपकी एक थीम अलग से डिफरेंट लुक आएगा। एंड सिमिलरली विद द कुशंस एज वेल, तो हमने अगर आप देखोगे कुशंस में भी थोड़ी बहुत R&D करी थी, जहाँ पे कुशंस किस टाइप की लिया जाए, तो वो भी हमने थोड़ा डिफरेंट देखा। एंड ये जो हमारा कॉफ़ी टेबल है, ये भी काफ़ी रिसर्च के बाद हमें पसंद आया था। ये वंस अगेन आई वुड से विद द हेल्प ऑफ धीरज जी, ये काफ़ी चीज़ हमने उनसे हेल्प ली और बेस्ड ऑन द सजेशन हमने काफ़ी चीज़ फाइनलाइज करी है। कमिंग बैक टू दिस एरिया, यहाँ पे हमने एक कैबिनेटरी टाइप एंड प्रोफाइल शटर्स बनाए हैं, जहाँ पे हम कुछ स्टोरेज रख सकते हैं, और पूरी जो पॉइंट्स एंड जो भी वायरिंग है सब कुछ कंसील्ड है।
सो ये भी पॉइंट जो उनकी टीम है उन्होंने काफ़ी अच्छे से हैंडल किए थे, बिकॉज मैंने जो अपनी रिक्वायरमेंट्स थी वो उनको पहले से ही शेयर करी थी कि हमें क्या चाहिए। जैसे आई वॉज इंटरेस्टेड इन दिस साउंड बार एंड सब वूफर एज वेल, तो वो प्रोविजन उन्होंने पहले से करके दिया था। जस्ट वी नीड टू प्रोवाइड द रिक्वायरमेंट एंड he'll डू इट लाइक दिस। सो ये एक एरिया है जो अच्छे से बाहर निकलता है। देन वंस अगेन कर्टन्स एज वेल। यहाँ पे भी जो कर्टन वो भी हमें थोड़ा थीम के साथ जाना था, और इनफैक्ट थीम के साथ इसको हमें कंबाइन करना था हमारे ड्राइंग रूम के सोफा एंड चेयर के साथ। तो वही हमने किया, हमने शेयर के हमने कर्टन्स सिलेक्ट किए थे एंड सॉलिड कलर में हमने इसके मेन कर्टन सिलेक्ट किए हैं। सो अगर आप पूरा देखोगे तो एक अलग से लुक आपको मिलता है। ऑन दिस वॉल यहाँ पे भी काफ़ी डिस्कशंस हुआ था कि इस वॉल पे हम क्या करें। इनिशियली जैसे वी थॉट लाइक वुडन मोल्डिंग्स प्रोवाइड करें, देन वी थॉट लाइक पीओपी की मोल्डिंग्स प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे भी हमें काफ़ी अच्छे सजेशंस मिले कि वुडन मोल्डिंग में गोइंग फॉरवर्ड क्रैक्स आ सकती है, तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए भी वेंट विद दिस पीओपी मोल्डिंग। और ये भी हमने पहले से डिसाइड करके रखा था, हम एक बीच में एक फ्रेम, एक भगवान की एक फ्रेम लगाएंगे वो, एंड ऑन बोथ साइड विल प्रोवाइड सम लाइट्स एज वेल। सो ये सारी चीज़ प्लान में अच्छे से एग्जीक्यूट हुई है। सो ये था हमारा ड्राइंग एरिया रूम। एंड इन दिस पार्ट लास्ट चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, ये रूम में जो बिडिंग लगाई है वो सेम ग्रे कलर की लगाई है, जो हमारे सारे कैबिनेट्स क्रॉकरी यूनिट से मैच हो रहा है, और वो बड़ा अच्छा लुक दे रहा है। मतलब आप दूर से देखोगे तो ये पूरी बिडिंग विद फॉल सीलिंग एंड लाइट्स, वो बहुत ही रिच लुक दे रहा है ये रूम को। जैसे बिडिंग का बता दिया, उसके साथ एक हमने शैंडलियर भी यहाँ पे लगवाया है। अब शैंडलियर की भी मैं आपको कुछ शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करना चाहूँगा, बिकॉज शैंडलियर जब हम देखने गए थे वी वेंट टू सिकंदरपुर, और वहाँ पर हमने काफ़ी टाइप्स के शैंडलियर्स वगैरह देखे, बट जो इनिशियली पसंद आए वो ऐसा कुछ था कि अगर आप उसको लगा भी लोगे मे बी इट विल गिव यू गुड लुक, बट वो क्लीनिंग में बहुत इशू आ रहा था। तो इसके लिए फिर वंस अगेन वी टॉक टू धीरज जी कि हम किस टाइप के लगाए, बिकॉज सिंस ही हैज़ दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ लगाओ जो दिखने पे सिंपलिस्टिक लगे, क्लीन करने में इजी हो और आपको अच्छा दिखेगा। तो फिर हमने उनके साथ ही एक दो शॉप पे तो हम गए थे कि हम क्या करें, इसके लिए क्या सिलेक्ट करें। सेम शॉप में गए पर हमें कुछ हाँ। समझ में नहीं आ रहा था। फिर धीरज जी को हमने कॉल करके सब बताया कि हमें बहुत कंफ्यूजन हो रही है शैंडलियर में, क्योंकि शैंडलियर एक ऐसी चीज़ है जो रूम के सेंटर में होती है और मेन अट्रैक्शन होता है। तो उसमें हमने ज़्यादा फोकस किया कि हमें कुछ ऐसा अच्छा सा लेना है। तो फिर ये हमने सिलेक्ट किया, और नॉट जस्ट शैंडलियर, इसके साथ हमने जो भी हैंगिंग लाइट्स वगैरह है, अगर आप इस पैसेज की तरफ देखोगे तो ये पैसेज पहले पूरा खुला था। तो इस पैसेज में हमने क्या किया कि गोइंग विद द थीम ऑफ ड्राइंग रूम, हमने इसके जो लोअर पैनल्स है वो भी हमने ग्रे कलर के सिलेक्ट करे, एंड विद द क्रिस्टल बॉल हमने एक हैंगिंग लाइट यहाँ पे प्रोवाइड करी। तो ये भी हमने शैंडलियर एंड हैंगिंग लाइट वगैरह जिस तरीके से हम मैच कर पा रहे थे उस तरीके से हमने यहाँ पे इस एरिया को भी ट्राई किया कि इस एरिया को कवर करें विद द सफिशिएंट लाइटिंग। ओके, तो यहाँ पे आई विल टेक अपॉर्चुनिटी टू फर्स्ट ऑफ ऑल से थैंक यू, एंड मैं एक जो इनकी एक मेथड है, एक प्रोसेस है, वो भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा ड्यूरिंग दिस कन्वर्जेशन, जहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इनकी एक फ्रेमवर्क इन प्लेस है। जैसे आप उनसे कांटेक्ट करते हो, दे विल एक्सप्लेन द प्रोसेस, दे विल चार्ज यू सम बक्स एंड दे विल विजिट द साइट। उसके बाद वो साइट विजिट में ही आपको एक रफ एस्टिमेशन, उस टाइम पे नहीं बताएंगे बट विद इन 2 और 3 डेज आपको रफ एस्टिमेशन मिल जाएगा कि अप्रोक्सीमेटली द वे वी डिस्कस्ड ड्यूरिंग द विजिट, क्या आपका बजट है और क्या आपको चार्ज लगेगा टू गेट दिस इंटीरियर डन। तो उसमें 1-2 दिन के बाद आपके पास प्रॉपरली बजटरी एक शीट और एक आपके पास आ जाता है, जहाँ पे यू विल कम टू नो कि यार मेरे कितने पैसे कहाँ पे लग रहे हैं एंड टोटल मेरे पास क्या है, कितना मेरा पैसा लगेगा टू गेट दिस वर्क डन। जैसे वो होता है, नेक्स्ट स्टेप आता है कि चलो
ओके वी आर डन एंड वी आर अपॉइंटिंग यू एज इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर। उसके बाद ये टोकन अमाउंट जो भी है लेके आपका काम स्टार्ट करते हैं और इट विल टेक प्रॉब्ली 3 to 4 वीक्स, जहाँ पे पूरी इनकी जो डिज़ाइनिंग टीम है, आई वुड अप्रिशिएट दैट एंड अप्रिशिएट प्रिया एज वेल ओवर हियर, बिकॉज प्रिया ने इस डिज़ाइनिंग में काफ़ी मेहनत करी है। बिकॉज हमारे फर्स्ट होम था, तो हमारे लिए काफ़ी मैटर करता था कि क्या चीज़ हमें करनी है और कितनी एक्यूरेसी से वो चीज़ होनी चाहिए। तो वो आई थैंक्स टू प्रिया, काफ़ी हेल्प करी उन्होंने डिज़ाइन प्रोवाइड करने में। बट येस 3 to 4 वीक्स में हमारी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई। जैसे हमने बोला कि येस वी आर डन विद द डिज़ाइन, नेक्स्ट डे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। वहाँ पे आई वुड लाइक टू से थैंक यू हिमांशु वर्मा, बिकॉज वर्मा जी ने यहाँ पे काफ़ी मेहनत करी है। बिकॉज वर्मा जैसे होता है ना कि यू हैव वन गो टू पर्सन, तो मेरे लिए वर्मा जी थे। जो मैंने वर्मा जी को कॉल किया, वर्मा जी काम स्टार्ट हो गया, अब क्या प्रोग्रेस है, वो मुझे प्रोग्रेस भी बता देते थे। कहीं पे कुछ भी अटको, वर्मा जी आके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे। ये था उनका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल। बट जो ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन करते हैं वो करते हैं राम भाई। यहाँ पे मैं राम भाई को भी थैंक यू बोलूँगा, बिकॉज राम भाई ने जो भी हमारे 3 महीने का था टाइमलाइन, बिकॉज अगर मैं धीरज जी की बात करूँ, वो 3 महीने लेते हैं आफ्टर यू से वी आर डन विद द 3D डिज़ाइन, और 3 वीक में आपको हैंडओवर दे देंगे। और जो 3 वीक में, जैसे मैंने बताया कि हमारे गो टू पर्सन तो वर्मा जी थे, बट जो ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन करते थे, जो करवाते थे, वो हमारे राम भाई करवाते थे। और उनकी हेल्प से हमारा एग्जीक्यूशन ऑन ट्रैक, जो भी इश्यूज थे वो अपने आप सॉर्ट आउट करते हैं। तो वो एक इनकी टीम की काफ़ी इंटरनल कोलैबोरेशन है, जहाँ पे क्लाइंट को भी वो अपडेट करते रहते हैं कि क्या चीज़ हो रही है, क्या नहीं हो रही। द बेस्ट पार्ट इज इन दिस कंप्लीट प्रोसेस, एक वीकली मीटिंग होती है यहाँ पे। तो वीकली मीटिंग में क्या होता है कि जहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे लिए संडे था, वो एवरी संडे हम मिलते थे। तो संडे एक चीज़ होती है कि संडे आप मिलो, क्या क्या प्रोग्रेस है वो चेक करो, एंड नेक्स्ट संडे आप मिलोगे तो क्या चीज़ हो जाएगी वो आपको इंटीमेशन मिल जाता है। और उसी पॉइंट पे अगर आपको ऑन द फ्लाई कुछ चेंजेस करवाने, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, अगर लेट्स से 3D में हमने लिखा है कि यार ये चीज़ यहाँ पे ना यहाँ पे है, बट इसको मुझे थोड़ी नीचे चाहिए, लेट्स फॉर एग्जांपल, वो चीज़ 3D से समझ में नहीं आती, बट ऑन साइट संडे मीटिंग में वो चीज़ कैटर हो जाती है। वो आई अप्रिशिएट दैट एफर्ट एंड द वे दैट यू गेट दिस वर्क डन। मूविंग फर्दर, इनकी टीम से काफ़ी एफर्ट जाता है और काफ़ी हेल्प मिलती है। जैसे हमने क्या किया था कि हमारा जो हैंडओवर हुआ था मे बी 12th of March में हुआ था, अगर मुझे डेट सही से याद है। बट उससे एग्जैक्ट 1 महीने पहले हमने घर पे ना वास्तु पूजन टाइप रखा था। तो उसमें भी ऑल्दो दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, बट उसमें भी उनकी टीम ने काफ़ी हेल्प करी। लेट्स से कुछ लाना है, नहीं लाना है, क्या काम है। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे कि मॉर्निंग में हमारी 9 o'clock को पूजा थी, 7:30 को उनका एक बंदा यहाँ पे था, धर्मेंद्र, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, थैंक यू। उनका एक धर्मेंद्र जी यहाँ पे थे। धर्मेंद्र जी जब तक रहे, जब तक मैंने बोला कि धर्मेंद्र जी मेरा काम कंप्लीट हो चुका, पूजा स्टार्ट हो चुकी है और मुझे अब ऑलमोस्ट कुछ नहीं चाहिए होगा। तो वो एक हेल्प प्रॉब्ली मुझे नहीं पता कोई प्रोवाइड करता होगा उस तरीके से भी। जब मैं अगर शिफ्टिंग की भी बात करूं, तो शिफ्टिंग में भी उन्होंने एक्सटेंड की थी हेल्प। उन्होंने बताया कि कुछ चाहिए तो बताना, हम वो भी कर लेंगे। बट अब तो चलो वैसे भी पोर्टर्स वगैरह काफ़ी अवेलेबल है यहाँ पे, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं लगी। बट हाँ, ऐसा भी कुछ है तो इनकी टीम काफ़ी अच्छे से हेल्प करती है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू से, बट यस, समिंग अप ओवर हियर, सो आई वुड लाइक टू से थैंक यू वर्मा जी, राम भाई एंड अतिक भाई। सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन अबाउट अतिक भाई। जो अतिक भाई है, उन्होंने इस घर का सारा कारपेंटरी का काम किया है। और आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज जहाँ पे हमने अतिक भाई को काफ़ी चेंजेस करवाया, काफ़ी चेंजेस और काफ़ी डाउट्स भी थे, मतलब ये कैसे लगेगा। स्पेशली हमारे बेडरूम में जो कोमोफ्लोज डोर है, वो मुझे बड़ा डाउट था कि ये कैसा दिखेगा, कैसे, क्योंकि मैंने ये कहीं नहीं देखा था कोमोफ्लोज डोर। लेकिन सर ने, सबने मुझे बोला कि नहीं मैम अच्छा निकल के आएगा, और सच्ची में ये अभी बना है तो काफ़ी पसंद आ रहा है, सबको पसंद आ रहा है, और सबका वो फेवरेट बन गया है कि नहीं, पर काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी निकल के आई है। तो मतलब अतिक जी ने सच में कभी बहुत अच्छा काम किया, मतलब नीट, क्वालिटी, क्लीन। और अतिक भाई ने कभी मना नहीं किया बिकॉज हमने बेसिक स्ट्रक्चर में भी काफ़ी चेंजेस करवाए थे। बिकॉज जब हम देखने आते थे संडे, तो कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है,
से पसंद नहीं आया, इट मे पॉसिबल फॉर एवरीवन, तो फिर हम बोलते थे कि ये तो नहीं पसंद आ रहा, कुछ और ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट संडे आपको और कुछ चीज़ मिल जाएगी। लैमिनेट भी चेंज करवाया, लैमिनेट भी चेंज करवाया हमने निकलवा के चेंज करवाया, लेकिन कभी भी हमें ये नहीं बुलाएगी कि नहीं मैम नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, ये सब कुछ भी नहीं। मतलब हमने जो जो चीज़ दी, जो जो फीडबैक बोला साइट पे, वो सब कुछ हमें ऑन टाइम और विद करेक्शन हमें हमेशा मिला है। मतलब हम तो बहुत थैंकफुल है कि हमने इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट किया हमारे घर के डिज़ाइन के लिए। And last thing I would say before closing, ऐसा होता है कि अगर आप मार्केट में देखोगे कि इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर ने आपका काम किया, काम हो गया, चाबी आपको दे दी, दैट्स इट। बट यहाँ पे मैंने आफ्टर शिफ्टिंग भी काफ़ी चीज़ें करवाई है, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो आप शिफ्ट करोगे उसके बाद ही पता चलेगा। अगर आप हफ्ते में एक बार दो बार आते हो, अगर देख के चलेगे तो शायद वो आइडिया नहीं लगता, बट वो चीज़ आप जब रहने लगते हो तब पता चलता है। तो उसके लिए भी कभी उन्होंने मना नहीं किया कि नहीं हमें नहीं करके देंगे। उन्होंने जब भी हमने जो भी रिक्वेस्ट डाली है, उस रिक्वेस्ट पे विद इन अ डे और 2 वो काम हमारा हो चुका है। तो या नाउ विद दिस आई एम समिंग अप एंड थैंक यू वेरी मच टीम ब्राइट इंटीरियर। जाते जाते सर मैं भी बोलना चाहूँगा थैंक यू सर, थैंक यू मैम। आप दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से हमसे काम करवाया और आपकी लीडरशिप में काम करके हमें बहुत मज़ा आया। और नो वन इज़ परफेक्ट, गलतियाँ होती हैं, मेरी टीम से भी खूब गलती हुई, बट सर और मैम ने उसको समझा और जहाँ करेक्शन की जरूरत थी वहाँ करेक्ट भी कराया। तो आप सबका दिल से शुक्रिया। और अब हम क्लोजिंग करेंगे एंट्री पे नई स्टार्ट के साथ, और एंट्री पे आपको एक बढ़िया सी नेम प्लेट भी दिखाएंगे। चलिए चलते हैं घर की एंट्री पे। हाँ, तो ये हमने नेम प्लेट बनवाई है। तो ये जो पहले जो लिखा हुआ है, जैसे ये वी आर बेसिकली फ्रॉम गुजरात। तो गुजरात में हम जो चीज़ नई स्टार्ट करते हैं, जो बोलते हैं ना कि अच्छा स्टार्ट करने से पहले क्या करोगे, तो हम यहाँ पे इसका मीनिंग होता है श्री सवा, दैट इज़ 1.25। तो हम लिखते, तो उसके साथ हमने नेम प्लेट डिज़ाइन कराई है। जैसे हमने काफ़ी अंदर आप देखा होगा हमारा रोज़ गोल्ड की थीम पे हमने काफ़ी फोकस किया थोड़ा बहुत, तो वो पूरी फ्रेमिंग हमने वैसे करी है। एंड आवर सरनेम जैसाइज फॉलोड बाय आवर नेम्स सपन, दैट्स मी, ख्याति एंड पूरा। यस, तो दोस्तों नेम प्लेट आपको कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और जाने से पहले मैं पूरब से एक वादा लेना चाहता हूँ कि जब आप बड़े होकर अपने घर का काम कराओगे तो मैं ही इंटीरियर करूंगा। यस, थैंक यू। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, कमेंट में ये भी जरूर लिख के बताइएगा। शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जिनको अपने घर में इंटीरियर कराना है। और अगर आप आए हैं हमारे चैनल पे पहली बार और रखते हैं शौक इंटीरियर से रिलेटेड वीडियो देखने का, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को और बन जाइए इंटीरियर चैंपियन। और कदम से कदम मिला के हमारे मिशन के साथ चलिए, जो कि है भारत का हर घर सुंदर, हर घर चमकदार। थैंक यू।